कानपुर में हैवानों की हैवानियत इस कदर देखने को मिली, जिसमें गेस्ट हाउस में काम करने वाले नौकर को बेरहमी से पीटा। उसके बाद भी मन नहीं भरा तो उसके पैरों के नाखून को उखाड़ दिया और कुत्ते से भी कटवाया। 50 वर्षीय बिट्टू की मौत। आपको बताते चले कि कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एम ब्लॉक कच्ची मड़ैया में रहने वाले बिट्टू, जिसकी उम्र 50 साल थी, वह एक गेस्ट हाउस में बतौर नौकर के रूप में काम करते थे। लेकिन वहां सैलरी कम होने की वजह से उसने काम छोड़ दिया था और पास में ही एक निजी अस्पताल में काम करने लगा। लेकिन प्रतिष्ठा गेस्ट हाउस के मालिक का लड़का लगातार उनको अपने गेस्ट हाउस में काम करने के लिए दबाव बना रहे थे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि 6 तारीख को शाम को गेस्ट हाउस संचालक ने बिट्टू को अगवा कर लिया और उसके बाद अपने अन्य साथियों के साथ बिट्टू को पीटा। इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उसके पैर के अंगूठे के नाखून को नोचा, साथ ही गेस्ट के कुत्तों से भी कटवाया। बिट्टू के अधमरे हो जाने के बाद उन्हें घर के पास ही फेंक कर चले गए। सुबह एक सफाई कर्मी देखा तो उसने बिट्टू के परिजनों को जानकारी दी। परिजनों ने बिट्टू को आनन फानन में कानपुर के जिला अस्पताल हैलेट में भर्ती कराया, लेकिन स्थिति नाजुक होने की वजह से इलाज के दौरान बिट्टू की मौत हो गई। हालांकि इसकी जानकारी परिजनों ने 9 तारीख को रावतपुर थाने में दी। पुलिस ने एप्लीकेशन को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस ने मुख्य आरोपियों समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया है। एडीसीपी लखन यादव ने बताया कि 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह 302 समेत SC/ST का मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही इनको रिमांड पर लेकर आगे की कार्यवाही भी की जा रही है और आगे भी जानकारी की जाएगी। 6/9/2023 को थाना रावतपुर क्षेत्र में प्रतिष्ठा गेस्ट हाउस के मालिक के बेटे, जिसका नाम तेजस है, ने अपने एक मित्र तथा 2 अन्य कर्मचारी जो उसी गेस्ट हाउस में काम करते हैं के साथ मिलकर एक कर्मचारी जिसका नाम बिट्टू वाल्मीकि है के साथ मारपीट की थी। इस संबंध में परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना रावतपुर में एक मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था। दिनांक 10/9/2023 को इस व्यक्ति की उपचार के दौरान हैलेट अस्पताल में मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत पुलिस ने पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई करवाई। पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल के साथ में तथा वीडियोग्राफी के साथ में करवाया गया। इसके पश्चात पुलिस ने दबिश दी और दबिश के दौरान मुख्य अभियुक्त तेजस तथा उसके साथ ही 3 अन्य सह अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिनके साथ पूछताछ की जा रही है। और मुकदमे की आगे विवेचना में धारा 302 तथा ST/SC एक्ट की बढ़ोतरी की जा रही है। आगे इन अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, जिसमें 302 में ही इनका रिमांड लिया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ था आपके पति के साथ, कब हुआ था? मेरे पति कुलबंती में काम करते थे, तो वहाँ 6 तारीख को गए ड्यूटी। तो वहाँ से जब वापस शाम को आ रहे थे तब ये वीरपाल के लड़के ने, तेजस ने पकड़ लिया साईं मंदिर के चौराहे पे। तो वहाँ से घर ले गए अपने, वहाँ मारपीट करी बंद करके। और सुबह 7 बजे नहीं 5 बजे मिले हमको सुबह 7 तारीख को। तो हम लोग पहले कुलबंती ले गए, वहाँ इलाज नहीं हुआ तो फिर वहाँ ले गए हम लोग हैलेट। तो वहाँ से इलाज चालू हुआ और बहुत सीरियस हालत में मिले थे। तो बता उनके साथ पहले वहाँ उनके यहाँ काम करते थे और उन्होंने छोड़ दिया था, सैलरी नहीं ढंग से देते थे तो इसलिए छोड़ दिया। तो इसीलिए धमकाते थे कि मेरे यहाँ करो काम। और कहीं काम करते थे? ये वीरपाल के यहाँ प्रतिष्ठा गेस्ट हाउस में। तो फिर उन्होंने कहा कि हम यहाँ काम नहीं करेंगे, मेरा पैसा नहीं खाता है, हम कहीं और कर रहे हैं। तो उनके लड़के ने पकड़ के और मारा खूब और यहाँ फेंक दिया तिकोना पार्क के पास। आपको किस स्थिति में मिले थे? अरे सीरियस थे बिल्कुल, स्थिति में बोलने के ना खोलने के किसी हालत में नहीं थे। हम लोग लाद के जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुँचे। खबर है कि उनके नाखून भी उखाड़े थे? हाँ, पैर के नाखून भी उखड़े थे उनके, अंगूठे के। और हाँ, सीने में निशान थे, गला बिल्कुल टेढ़ा हुआ था और बिल्कुल दांत और सीना सब फ्रैक्चर था। उनके नाक मुंह में सब खून भरा हुआ था, कतरा कतरा। क्या कुत्ते से भी कटवाया था? हाँ, उनके हाथ में कुत्ते के निशान भी थे। क्या लगता है क्यों किया होगा? अब सर यही है कि उनके यहाँ काम नहीं करना चाहते थे तो ज़बरदस्ती की है कि मेरे यहाँ करो। ऐसा तो होता नहीं सर कि किसी की जान ले लोगे तुम। अरे नहीं कर रहे थे, तुम्हें इतनी जलन थी तो तुमने ऐसा क्यों करा? उसको मारते 2-3 चांटा मार लेते। पुलिस से शिकायत की थी? किसने? हम लोगों ने बाद में की है, जब ऐसी हालत में मिले। पुलिस ने कुछ किया?
अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अब देखो आगे क्या करते पुलिस। खाना पीना खा के ऊपर कूलर चला के सो गए थे। फिर 5 तारीख की ये बता रहा हूँ मैं। फिर 6 तारीख को वो और लेट हो गया, तो मैं 12 बजे तक पढ़ रहा था। उस समय तो हमने कहा पापा अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, पर नहीं है। तो फिर मैंने कुलवंती हॉस्पिटल में फ़ोन किया, तो वहाँ से कह रहे यहाँ से तो निकल चुके हैं। फिर मैंने अपने बड़े पापा के यहाँ फ़ोन किया, क्योंकि कभी कभार यहाँ पे भी आ जाते थे। तो फ़ोन किया तो यहाँ पे भी नहीं आए हुए थे। तो हम लोग लगा कि चलो कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। तो हम लोग ने वेट किया, तो हम लोग कुछ नहीं बोले। तो हम लोग जैसे तैसे लाइट वाइट बंद करके खाना पीना खा के सो गए, गेट में ताला लगा के सो गए। और जब सुबह हुई 5 बज गई, या सुबह के 5 बजे, तो हमारे वार्ड के सफाई कर्मचारी को कहीं से आ रहा होगा, तो उन्होंने देखा कि मतलब कि जब वहाँ तड़प रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कोई आदमी कोई तड़प रहा है। जब इन्होंने पास लगा के अपनी गाड़ी की बत्ती को पास में लगा के देखा कि ये तो बिट्टू भी हैं, तो ये जानते थे, वार्ड सफाई कर्मचारी हमारा जानता था। तो ये जैसे तैसे दौड़ के गाड़ी चला के हमारे पास आया, और तुरंत ही हमारे गेट में कुंडी खटकाई और बताया कि आपके पिताजी वहाँ पे बड़े गंभीर हालत में पड़े हुए हैं, तो जाके देख लो। तो हम लोग एकदम दहशत में डर गए। तुरंत ही जैसे तैसे भैया की गाड़ी निकाली, भैया और हम वहाँ पे पहुँचे। पीछे से हमारी माता जी किस आई। स्थिति में देखा आपने उनको? बहुत गंभीर, एकदम सीरियस हालत में थी। समझ लीजिए उनकी लास्ट स्टेज चल रही थी। हाँ, बस सांसें चल रही थी। कैसी स्थिति थी उनकी? मुंह एकदम टेढ़ा हुआ था, और मुंह में एकदम खून भरा हुआ था। आँखें एकदम काली पड़ी हुई थी, सूजा हुआ था, और ये शायद काटने के निशान थे उनके, कुछ कुत्ते के काटने के निशान लगे थे। और पैर के इतनी बुरी हालत कर दी गई थी कि जैसे बहुत बड़े पत्थरों से उनके ऊपर वार पैर के किया नाखून गया। भी उखड़े थे? जी, पैर के नाखून एकदम पिचक गए थे, तो एकदम समझ लीजिए उखड़ी गए थे वो, एकदम इसी उखड़ गए थे। और एकदम चेस्ट एकदम लाल था, जैसे उस पर कुछ वार किया गया है, लात रख के मारा गया है, या बॉक्सिंग वाले ग्लव्स होते हैं, सब पता नहीं, हर चीज़ का लग रहा है यूज़ किया गया उसमें। उसका पुलिस को सूचना दी आपने? पहले मेरी बात सुनिए। और इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि जैसे कोई नशे में नहीं, एकदम कि जान से मारने की पूरी प्लानिंग थी, और जान से ही मार दिया उन्होंने। कौन लोग हैं जिन्होंने मारा है? सर, ये प्रतिष्ठा गेस्ट हाउस में वीरपाल सिंह चौहान के बेटा तेजस सिंह चौहान, वीरपाल सिंह कौन है? ये प्रतिष्ठा गेस्ट हाउस का मालिक है, तिकोनिया पार्क के पास रहता है। हम लोग को पूरा सच है, और कंफर्म हो गया है कि इसी ने किया हुआ है। पुलिस पास गया, पुलिस ने क्या कहा? सर, पुलिस के पास गए तो पुलिस का कुछ अभी देखिए, हम लोगों का रिस्पांस अभी समझ में नहीं आया कि पुलिस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। बताया जा रहा है कि 2 लोग को पकड़ गया, बट इतना मुझे अभी बताया कितनी तारीख को दिखाया। एफआईआर लिखवाई थी आपने? सर, 9 तारीख को दिखाया गया था। क्या पुलिस अभी आपको वहाँ से किसी को बुला के ले गई क्या? सर, अभी लेके तो नहीं गई है। अभी आज हमको बुलाया गया था, हमारे घर वालों को बुलाया गया, तो सुपरवाइजर ने बताया कि आज बुलाया गया था, तो आज हम लोग गए थे। अब बाकी हमारे घर वाले गए थे, मैं तो गया नहीं था। और ये पूरी घटना देखते हुए जिन्होंने देखा, ये वहाँ की कुलवंती की जो सुपरवाइजर है, वो छोड़ने आया था, तो उन्होंने पूरा ये घटना देखी है। किसी ने बताया लोग। क्या नाम है उनका? सर, मानसून मिश्रा नाम है, पर उनका